साथी नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान मुकेश शर्मा जी से। दिल्ली में बजाज की 8 एजेंसियों को रन करते हैं शर्मा जी। आज यहां तक की जर्नी वो कैसे कर पाए, लगातार अपने व्यवसाय को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। यहाँ तक पहुंचे जिनमें जिन कठिनाइयों का आपने सामना किया है, वो चाहूंगा साझा जरूर करें हमारे दर्शकों से। आप उपाध्याय जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपको बधाई भी है कि आप इतना अच्छा मुहिम आपने छेड़ी हुई है, अनुष्ठान कर रहे हैं आप ब्राह्मणवाद के लिए, उसके लिए आपका अभिनंदन। और आज आप हमारे शोरूम पर आप आए हैं ग्लोबल बजाज के अंदर, वहाँ पर भी आपका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले परम पिता परमेश्वर को नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूजनीय माता पिता जी को, जिनकी वजह से आज जो भी आपने ये यात्रा की है अभी तक, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। अगर देखा जाए तो मैं एक बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और हमारे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद वो एक दिल्ली में टीचर लगे थे और पालम में मेरी पैदाइश हुई थी। उसके बाद हमारे फादर साहब ने पालम में से ही आर्मी के प्लेयर्स के साथ ये मैच खेला करते थे, तो उन्होंने ही उनको मोटिवेट किया कि आप भारतीय फौज का में आप अपना भर्ती हुई और अपना इंटरव्यूज वगैरह दीजिए, और एसएसबी के थ्रू वो इंडियन आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया था। फादर साहब बाहर रहते थे, मतलब दिल्ली पालम में रहती थी। मेरे बड़े भाई मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो वो ब्रदर ही हमारे को देखा करते थे। शुरू में मैं स्कूल जाया करता था, मुझे याद है, तो स्कूल से भाग आता था तो मेरे बड़े भाई साहब रास्ते में मिला करते थे और कहते थे कि भाई वापस जाओ। तो बड़ा लगता था कि भी डांट पड़ रही है, स्कूल के लिए जोर लगाया जा रहा है, लेकिन जो उन्होंने मुझे उस टाइम पर डांट मारी तो उसका ऐसा असर हुआ कि मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा और मैं बड़ी लगन से सच्चे दिल से पढ़ाई की मैंने की, और उसकी वजह से मैं अपनी कक्षाओं में अव्वल दर्जे में रहा हमेशा। जनरली मैं टॉप 5 में रहता था और एक पढ़ाई का एक अच्छा शौक मेरे को वो लग गया। उसके बाद 1990 में मैंने 12वीं की और 12वीं जब मैंने की तो मैंने स्कूल टॉप किया था, तो उस टाइम पे 92.3% पीसीए मार्क्स थे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। हमारे पिताजी ने मेरे से पहली बार हाथ मिलाया था, तो मेरी लाइफ पहली अचीवमेंट होती है तो इस तरीके से हमारा सफर शुरू हुआ जी। फिर मैं अपने परिवार का पहला बीटेक मैकेनिकल मैंने किया 1994 फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 94 में बीटेक करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर में बन गया, परिवार का पहला इंजीनियर था मैं। उसके बाद मैंने अपना एक नौकरी शुरू की और मैंने 25 साल तक नौकरी की। 25 साल तक मैंने विभिन्न कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में काम किया, जैसे गोदरेज जी के अंदर काम किया, महिंद्रा में काम किया, हीरो होंडा जो हीरो मोटोकॉप है उसमें काम किया, और 2015 सितंबर में मैं चला गया बांग्लादेश। वहाँ मैं 4 साल रहा एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ए कंपनी कॉल्ड एज रनर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, और वहाँ पर हमने बजाज का काम शुरू किया और बजाज के मैंने भी अपनी कंपनी खोली वहाँ पर, और बजाज 3 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू की। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये 250 करोड़ रुपए का हमने वहाँ एक प्लांट लगाया। उस प्लांट के बाद हमारे बजाज में अच्छे संबंध भी बनने लगे, बजाज में भी हमारा आना जाना शुरू हो गया, और मेरे को 5-4 साल वहाँ हो गए थे तो मेरा दिल्ली आने का विचार था। तो एक यहाँ पर ऑफर आई हुई थी कि भाई जमना पार्क के अंदर बजाज की डीलरशिप निकली हुई थी, जिसको मैंने अप्लाई किया और मेरिट आई गॉट द एलओआई ऑफ बजाज डीलरशिप इन दिल्ली। तो हमारा सफर शुरू हुआ जी 2019 मार्च में, और हमने पहला शोरूम अपना बजाज का खोला साउथ गणेश नगर लक्ष्मी नगर के पास में, और वहाँ से बस फिर वो शोरूम बढ़ते चले गए और आज प्रभु की कृपा से 8 शोरूम है हमारे और 6 वर्कशॉप है। तो ये एक यात्रा रही है जिसमें हमने आज शुरुआत जब की थी तो एक बंदा था, आज करीब 125 से 130 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे से ये परिवार बड़ा होता जा रहा है। बताना चाहूँगा कि हमने अभी 27 तारीख को ही पहला फैमिली डे भी अपना किया, जिसके अंदर हमने सभी सदस्यों को बुलाकर एक क्रिकेट मैच कराया था और साथ में
पंच का रिपीट किया था। संघर्ष कहीं रहे, ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं रहे, हाँ, लेकिन संघर्ष के बाद जो सुख मिलता है कामयाबी का, वो संघर्ष बहुत छोटा लगता है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें थी, और संघर्ष भी ऊपर वाला आपसे करवाता है और हमको टेस्ट करता है कि हम कितने पानी में हैं। तो संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, लेकिन संघर्ष के बाद जो कामयाबी का नशा है, जो उसका मजा है, वो किसी चीज में नहीं है। मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बाकी ब्राह्मण भाई इसको देख रहे हो प्रोग्राम को, कि संघर्ष से कभी ना घबराए। अगर आपने सोच लिया, धारण कर लिया, तो ये कहने की बात नहीं, सच है कि पूरी कायनात वो आपको उसकी सारी शक्ति आपकी उस सोच के साथ जुड़ जाएगी और आपको वो अचीवमेंट करा कर देगी जो आपने धारण की हुई है। बस हिम्मत नहीं हारनी है। इन सारे कामों में परिवार का भी बड़ा अच्छा समर्थन सहयोग साथ रहता ही होगा, क्योंकि परिवार के बिना तो संभव नहीं है। हालांकि बाबूजी से मैं व्यक्तिगत तौर से मिला हूँ, एक वीडियो हमारे अनंत वक्ता पे है, वो वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं, बाबूजी की है, उनके साथ इंटरव्यू मैंने किया था। मेरे लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी 2 पीढ़ियों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, और सेम सेंटिमेंट के साथ में परिवार का सहयोग किस तरीके से, खास करके बाबूजी का सहयोग अब जब आप यहाँ खड़े हैं। हमारे जो पिताजी है बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग व्यक्ति है, आर्मी ऑफिसर रहे, 88 साल के आज है, बड़े फिट है आज भी, और बहुत आगे की दूर की सोच रखते हैं। उन्होंने एक चीज हमें शुरू से दी कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, बच्चों में एक ऐसा अच्छा वैल्यू सिस्टम आ जाए, ऐसे वर्च्यूज आ जाए जिससे वो समाज के किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए और उसको जीत पाए। तो एक वो फौजी जज्बा है, प्लस साथ में एक ब्राह्मण का दिमाग है, बुद्धि है, और जो उन्होंने हमारे को लैंग्वेज पे कमांड दिया, इंग्लिश के ऊपर और हिंदी के ऊपर, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। साथ में जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने बनाया हमारे अंदर, डिसिप्लिन का, इंटीग्रिटी का, एक दूसरे की मदद करने का, सहयोग करने का, वो हमारे बहुत काम आता है। और भाई देखिए, पढ़ाई की, उसके बाद हमने 25 साल नौकरी की, तो घर के अंदर क्या होता है, जब व्यक्ति बाहर जाता है तो घर को संभालने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरी जो वाइफ है अंजलि शर्मा, उनका इतना अच्छा सहयोग रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि परिवार में क्या चलता था। सौभाग्यशाली रहा कि हमारे माता पिता और हमारे भाइयों ने, हमारी मिसेस ने पूरा सहयोग दिया, और 25 सालों के अंदर मुझे पता नहीं चला दिया कि घर में कोई समस्या है। लगे हाथ हमारे युवा दर्शकों को कुछ मैसेज देते चलिए जिससे वो मजबूत हो। मैं युवा दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि अपने अंदर का हुनर पहचानिए। आपके पास जो हुनर है, टैलेंट है, या आपका जो पैशन है, उस दिशा में आप काम कीजिए। ये कहने की बात नहीं है कि हम लोग भेड़ चाल में न जाए। हर एक व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद ऐसा दिया हुआ है, तो हमें उसको पहचानने की देर है। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे वो कोई और स्किल है, आर्ट है, कुछ भी आपका दिल जो कहता है उस पर आप काम कीजिए, और सच्चे मन से जो काम करोगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे। तो कभी भी समय का आप बर्बाद ना करें। समय बर्बाद की जो समय और शरीर है, मेरे को मेरे बाबूजी कहते हैं कि भगवान ने हमें शरीर बख्शा हुआ है, ये शरीर को मशीन की तरह यूज करो, इसको खाली मत रहने दो। शरीर से मैक्सिमम काम कराइए। बुद्धि आपको दी हुई है, बुद्धि और शरीर का आपके पास ऐसा सम्मेलन है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अपने मन की बात सुनिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, कामयाबी आपके कदम छूएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी ही किसी दूसरी धुरंधर शख्सियत से भेंट कराएंगे जिनके सिक्के चलते हो। बने रहिए बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।